चलिए फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर। करेंट अफेयर में सबसे पहला पॉइंट आज का क्या, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। तो हाल ही में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनाई गई है जिनका नाम क्या है, अतिशी। क्या नाम है, अतिशी। ठीक, अतिशी बस याद रखते, इससे आपको याद हो जाएगा। तो दिल्ली की अभी हाल ही में नई मुख्यमंत्री बनी है जिनका नाम क्या है, अतिशी। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये एक महिला है और दिल्ली की तीसरी महिला है जो मुख्यमंत्री के रूप में वहां के काम कर रही है। ठीक, मतलब दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हाल ही में नियुक्त हुई है जिनका नाम क्या है, अतिशी। अब ये जो अतिशी है ये किस पार्टी के हैं, आम आदमी पार्टी। ठीक है, कौन सी पार्टी, आम आदमी पार्टी। समझ आ रहा है। तो आम आदमी पार्टी की एक विधायक है कहना चाहिए, वहां की प्रधानमंत्री भी थी, जो अब वहां की क्या बन गई है, मुख्यमंत्री अतिशी। किनके स्थान पे, अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल के स्थान पर। ठीक, अभी हाल ही में शराब घोटाले के केस में अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया। बहुत दिन तक वो जेल में रहे। जब जमानत से बाहर आए तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो आम आदमी पार्टी ने अपना नया उम्मीदवार जो मुख्यमंत्री के रूप में चुना है जिनका नाम क्या है, अतिशी। ध्यान रखेंगे इतना। तो हाल ही में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है, अतिशी। पार्टी कौन है, आम आदमी पार्टी। इनके स्थान पे अरविंद केजरीवाल के स्थान। क्लियर है। चलिए अगला करेंट अफेयर देखेंगे हम लोग। क्या लिखा है, सशस्त्र सीमा बल के नए अध्यक्ष। सशस्त्र सीमा बल मतलब एसएसबी। समझ आ रहा है। तो सशस्त्र सीमा बल के नए अध्यक्ष हाल ही में जो बनाए गए हैं इनका नाम है अमृत मोहन। ठीक है, क्या नाम है, अमृत मोहन। ये नाम ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो एसएसबी के हाल ही में नए अध्यक्ष बनाए गए हैं जिनका नाम क्या है, अमृत मोहन। ठीक, एसएसबी मतलब सशस्त्र सीमा बल के नए अध्यक्ष कौन बने, अमृत मोहन। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है, वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन मतलब एक राष्ट्र एक चुनाव। अब ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या चीज है, तो ध्यान रखना। तो हम किस बात पे चर्चा कर रहे थे, वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। अब ये एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है, ध्यान से समझेंगे। तो अभी हाल ही में हमारी केंद्रीय कैबिनेट मोदी गवर्नमेंट जो बनी है उन्होंने एक सुझाव दिया कि हमारे देश में जितने भी विधानसभा और जो हमारी लोकसभा है इनका जो चुनाव है वो एक साथ होना चाहिए। जैसे अभी हम देखते हैं कि हर 5 साल में लोकसभा चुनाव होता है और राज्यों में भी हर 5 साल में विधानसभा का चुनाव होता है, लेकिन बहुत सारे राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनका जो कार्यकाल है सब आगे पीछे रहता है। जैसे 5-10 राज्यों में कुछ अलग चल रहे हैं, उसमें कुछ अलग चल रहे हैं। मतलब इसमें होता क्या है कि अलग अलग समय पे अलग अलग जगहों पे जो हमारी निर्वाचन आयोग है उनको क्या कराना पड़ता है, चुनाव कराना पड़ता है। तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। सरकार की सभी मशीनरी, जितने भी ऑफिसर हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं, संस्थाएं हैं, फोर्स हैं, और इसके अलावा समय और धन सबका क्या होता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होता है। तो ये सबसे बचने के लिए हमारी केंद्रीय सरकार ने एक सुझाव रखा, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि वन नेशन वन इलेक्शन मतलब पूरे देश में लोकसभा के चुनाव के साथ साथ समस्त राज्य विधानसभा के चुनाव भी एक साथ कंप्लीट कर दिया जाए। अब इससे क्या होगा, समय का बचत होगा, पैसे का बचत होगा, और एक बार जिस चुनाव हो गया तो अगले 5 साल तक के लिए फुर्सत, फिर अगले 5 साल में फिर चुनाव होगा। तो मतलब निर्वाचन आयोग को और साथ ही साथ सरकार को इससे बहुत ही ज्यादा क्या होगी, सुविधा होगी, और सरकारी जो पैसा है उसका बचत होगा। ऐसा सरकार का पक्ष है। किसके लिए पक्ष दिए जा रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन। तो ध्यान रखेंगे, इस वन नेशन वन इलेक्शन
क्या होगा, कैसे होगा, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, समिति बनाई गई थी, जिस समिति के अध्यक्ष कौन थे? रामनाथ कोविंद, हमारे पूर्व राष्ट्रपति। समझ आ रहे हैं? तो रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी और इस कमेटी ने हाल ही में अपना रिपोर्ट दिया है और इस रिपोर्ट में इन्होंने सिफारिश किया कि वर्ष 2029 तक इस वन नेशन वन इलेक्शन का जो भी फॉर्मेट उसको लागू कर देना चाहिए। और हमारी केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में इस पर मीटिंग भी किया है और मीटिंग में उन्होंने ये डिसीजन ले लिया है कि 2029 तक रामनाथ कोविंद कमेटी के जो सिफारिश है उसको लागू कर दिया जाएगा। अब इसके लिए होगा क्या? तो अभी तो कैबिनेट ने अपना निर्णय लिया है, ठीक है। जब शीतकालीन सत्र या आगे जो भी सत्र चलेगा शीतकालीन सत्र, उसमें क्या होगा, इसके लिए कानून लाया जाएगा। कानून पे दोनों सदन में क्या होगी, चर्चा होगी, पारित किया जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाकर के राष्ट्रपति उसमें साइन करेंगे, उसके बाद में फिर ये क्या होगा, लागू। अभी लागू नहीं हुआ है। अभी जो सिफारिश किया था इस कमेटी ने, उस पर केंद्रीय कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि 2029 तक इसको क्या करना है, लागू करना है। लेकिन लागू तभी होगा जब कानून बनेगा और कानून बनने के लिए दोनों सदन में पारित होने के बाद राष्ट्रपति से साइन कराते हैं। समझ में आ रही बात है, ठीक। और इसमें क्या प्रावधान किया गया है, तो अभी हमने बताया लोकसभा एवं राज्य विधानसभा का एक साथ क्या कराना है, चुनाव कराना है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी बातें बताई गई हैं, जैसे लोकसभा और राज्य विधानसभा के एक साथ चुनाव होने के बाद में जो हमारा क्षेत्रीय निर्वाचन होता है, जैसे कि आपका नगरीय निकाय हो गया, पंचायत वाला हो गया, तो इसको कब कराएंगे, तो इस चुनाव के 100 दिन के बाद में उनका चुनाव भी करा देना चाहिए, ऐसा, ठीक है। तो और भी बहुत सारी बातें हैं, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, जब ये बन जाएगा तब पूरे डिटेल देखेंगे। क्लियर है? तो याद रखना कौन सा, वन नेशन। इसके लिए संविधान में बहुत सारा संशोधन भी करना पड़ेगा। क्लियर है ना? ठीक, चलिए। तो आज के करंट में हमने 3 चीजें पर चर्चा किया। पहला, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री सशस्त्र सीमा बल के नए अध्यक्ष और वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का नाम याद रखना, रामनाथ कोविंद। सिफारिश किया है, केंद्रीय कैबिनेट ने चर्चा भी कर लिया है और 2029 तक इसको लागू करना है करके भी प्रस्ताव उन्होंने रख दिए। क्लियर है? लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के एक साथ चुनाव। समझ में आ गई बातें?